दोस्तों, हमें भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 20 से पता चलता है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान अंगे ध्वज लगा हुआ था। युद्ध प्रारंभ होने वाला ही था और इस कथन से हमें ये ज्ञात होता है पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत ही निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का एक सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में भगवान राम की सहायता की थी, जिसमें भगवान राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों ही उपस्थित थे। भगवान कृष्ण यहाँ साक्षात राम हैं और जहां भी राम रहते हैं वहां नित्य सेवक हनुमान जरूर होते हैं, तथा साथ में उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी माता सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात स्वयं उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परमाश प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित ही विजय के लक्षण स्पष्ट थे। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से गुणी लोग भक्त हनुमान की और अर्जुन के बारे में एक और मान्यता को मानते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है, रामेश्वरम तीर्थ करते समय अर्जुन और हनुमान जी का मिलना हुआ। उस समय अर्जुन ने हनुमान जी से लंका युद्ध का जिक्र किया और उनसे पूछा कि जब भगवान श्री राम स्वयं श्रेष्ठ धनुषधारी थे, तो फिर उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया? यदि भगवान राम की जगह मैं होता तो समुद्र पर बाणों से सेतु बना देता, जिसकी सहायता से आपका पूरा वानर दल समुद्र आसानी से पार कर लेता। यह सुनकर कहीं ना कहीं हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा, और दोस्तों शायद लगना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि इसी बात में अर्जुन का अज्ञान झलक रहा था, उसके अंदर की मैं झलक रही थी। तो ये सुनकर हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अर्जुन से कहा कि बाणों का सेतु वहां टिक नहीं पाता, वानर दल का जरा सा भी बोझ पड़ते ही आपका बनाया हुआ सेतु एकदम से टूट जाता। इस पर अर्जुन को अब बहुत बुरा लगा और उन्होंने हनुमान जी के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। अर्जुन ने कहा कि सामने एक नदी पर बाणों से एक सेतु बनाऊंगा। अगर वह सेतु आपके वजन से टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि सेतु नहीं टूटा तो आपको अग्नि में प्रवेश करना होगा। हनुमान जी ने इस शर्त को सहर्ष स्वीकार किया और कहा, मेरे 2 कदम ही इस सेतु ने झेल लिए तो मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा और अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इसके बाद अर्जुन ने अपने बाणों से नदी पर सेतु तैयार कर दिया। जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान जी अपने विराट रूप में आ गए और भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए हनुमान जी बाणों के सेतु पर चढ़ गए। जैसे ही पहला पग रखा, सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा। दूसरा पग रखते ही थोड़ा सा चरमराने लगा और तीसरा कदम रखते ही नदी के जल के अंदर खून ही खून दिखाई दिया। इसके बाद हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा, मैं पराजित हो गया, कृपया आप अग्नि तैयार करें। तो अग्नि प्रज्वलित हुई तो हनुमान जी उसमें जाने लगे, लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उन्हें रोक लिया। भगवान ने कहा, हे परम भक्त हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा, उस समय मैं कूर्मा बनकर यानी कि मैं
कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपके कदम रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकल गया। ये सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता यदि मैं कछुआ रूप में वहां सेतु के नीचे नहीं होता। ये सुनकर हनुमान को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और कहा कि मैं बहुत बड़ा अपराधी निकला, आपकी पीठ पर मैंने पांव रख दिए भगवान। हे स्वामी, ये अपराध अब कैसे दूर होगा? तब कृष्ण ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ, आप मन में पछतावा नहीं करें। हे हनुमान, मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ पर लगी ध्वजा पर अपना स्थान ग्रहण करो। इसी कारण द्वापर में श्री हनुमान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा पर अंकित रहते हैं। हरे कृष्णा।